बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ा खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स में जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज इस मौजू पर मैं अपने बहन भाइयों से छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। मौजू है कि कुरान मजीद के 30वें पारे में एक छोटी सी सूरत है, सूरह 3, जो पढ़ने में बहुत ही आसान है और जिसे पढ़ने में हार्डली 1 या 2 मिनट लगते हैं। तो इस सूरत को पढ़ने के हमारी जिंदगी में क्या फायदे हैं, क्या बरकतें हैं, क्या रहमतें हैं जब हम इस सूरत की बाकायदगी से तिलावत करते हैं या इसे जुबानी याद करके अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, मुख्तलिफ नवाफिल में मुख्तलिफ सुन्नत के दौरान पढ़ते हैं, तो इसका हमें क्या फायदा होता है। सूरह 3 कुरान मजीद की एक बहुत ही खूबसूरत सूरत है और इस सूरत को पढ़ने का सबसे पहला अजर और सवाब यह है कि अल्लाह पाक जो भी शख्स सूरह 3 को अपनी जिंदगी में बाकायदगी से पढ़ता है रोजाना एक मरतबा, तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स को 2 खसाइल नसीब फरमाता है, यानी 2 अल्लाह पाक उसकी जिंदगी में लाजमी बरकतें और रहमतें उसे नसीब फरमाता है। एक उसे बरकत हासिल होती है, एक उसे अल्लाह पाक का फजल हासिल होता है आफियत का, कि अल्लाह पाक उसे हर किस्म की बलाओं से, हर किस्म की मुसीबतों से जो है वो महफूज रखता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई मुश्किलात आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो अल्लाह पाक इस सूरत की बरकतों से, इस सूरत की रहमतों से उसकी उस परेशानी को, उसकी उस मुसीबत को जो है वो टाल देता है। और इसके साथ साथ अगर हम सदका खैरात जो है वो पूरी बाकायदगी से करते रहें, तो ये तो और भी ज्यादा अफजल और भी ज्यादा बेहतरीन अमल है। दूसरी जो अल्लाह पाक रहमत और बरकत ऐसे शख्स को नसीब फरमाता है जो सूरह 3 की पूरी बाकायदगी से तिलावत करता है, वो है यकीन की दौलत। अल्लाह पाक ऐसे शख्स को ऐसा कामिल और ऐसा पुख्ता यकीन अता फरमाता है कि उसे दोबारा किसी भी और चीज की हाजत नहीं रहती है। उसे अपने अल्लाह पर इतना कामिल यकीन हो जाता है, इतनी अल्लाह पाक से मोहब्बत हो जाती है कि वो सिर्फ हक अल्लाह पर ही यकीन रखता है। वो किसी गैरुल्लाह की मदद को उतनी प्रायोरिटी नहीं देता और उसकी सिर्फ और सिर्फ पहली प्रायोरिटी जो है वो अपने हक अल्लाह की मोहब्बत होती है। उसे ये यकीन हो जाता है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है और मुझे किसी शख्स की, किसी चीज की जरूरत नहीं है और अल्लाह ही मेरे तमाम मामलात को जो है वो बेहतर करेगा, मेरे तमाम मामलात पर जो है वो अपनी नजर करम फरमाएगा। ये एक और इस सूरत की बहुत बड़ी बरकत है। फिर उसके बाद ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें बेटे की खुशी नसीब फरमाए, उन्हें औलाद में बेटा अता फरमाए, तो ऐसी जो हामला औरत है, अगर वो पहले दिन से ही सूरह 3 की रोजाना 11 मरतबा तिलावत करके अब्दुल्लाह दुरूद शरीफ के साथ पानी पर दम करके पीती रहे, तो इंशाअल्लाह ताला बहुक्म अल्लाह पाक उसे औलाद में बेटे की खुशी जो है वो जरूर नसीब फरमाता है, बेटे की नेमत से जो है वो जरूर नवाजता है, अगर वो पूरे 11 महीने पूरी बाकायदगी से इस अमल को जारी रखे। तो ये चंद छोटे से फजाइल थे सूरह 3 के। हालांकि ये 30वें पारे की छोटी सी सूरत है, लेकिन इसके इतने फजाइल हैं पढ़ने के, इतनी रहमतें बरकतें हैं कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के एक एक हर्फ में ऐसी रहमत, ऐसा करम इंसान के लिए लिख दिया है कि अगर इंसान उसको समझ ले और उस राज को हासिल कर ले, तो उसके लिए ये दुनियावी चीजें, ये दुनियावी जितने भी मामलात हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, उसके लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह पाक आपका हामिल नासिर हो। अल्लाह हाफिज।